राजकीय महाविद्यालय रामपुर में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय सभागार में हुए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए ना हो, व्यवहारिक हो जो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करे। हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपनाकर अपनी भाषा में विश्व विद्यार्थियों को शिक्षा का मौका मिले, ऐसा इस शिक्षा व्यवस्था में प्रावधान किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल ने बताया कि ब्रिटेन के बाद हमें अपने शिक्षा नीति को बदलाव की आवश्यकता थी, जो हमारी संस्कृति सभ्यता से परिपूर्ण हो। हम इन सब से दूर जाने लगे, लेकिन देश को समृद्ध बनाने के लिए यह अपनाने अत्यधिक जरूरी है। राज्यपाल ने बताया कि के द्वारा यह जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा या उसको समझना या उसके बारे में कुछ अगर शंकाएं हैं तो उसको निरस्त करना, ऐसा विषय लेकर आज का यह कार्यक्रम हो रहा है। और अभी अभी आपने अंग्रेजी सीखेंगे और अंग्रेजी में पढ़ाई करेंगे, इसमें फर्क होता है। तो इसलिए लर्निंग इंग्लिश एंड लर्निंग इन इंग्लिश हैज टू बी अ डिफरेंस। भाषा कौन सी भी पढ़ लीजिए, उस्ताद जी बता रहे थे ना, पढ़ लीजिए ना भाषा। अपनी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो इसको विरोध नहीं कर रही है, वो कह रहे हैं पढ़ लीजिए, जितनी चाहिए उतनी भाषाएं पढ़ लीजिए। लेकिन हमारी विचार करने की पद्धति, आदत, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कितने भी हम कुछ भी भाषा में पढ़े, लेकिन हम जब अकेले बैठते हैं तो विचार करते हैं अपनी ही भाषा में, अपनी मातृभाषा हो या अपनी प्रादेशिक भाषा हो। यह सत्य है, इसके किसी का कोई थीसिस आने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम अपने दैनंदिन जीवन में देखते हैं। हमारे बच्चे जब घर में होते हैं, उनको हम हिंदी भाषा अपने घर में जो बोलते हैं वो भाषा उनको हम पढ़ाते नहीं पुस्तक लेकर, उनके काम पर वो भाषा पड़ती है, आती है, जिसको हमारे संस्कृत में श्रुति कहा गया है। श्रुति, श्रवण। हम जब आपस में बातें करते हैं, वो उस बच्चे के कान पर पड़ती है, तब वो भाषा सीख लेता है। उसको हम पुस्तक नहीं देते, उसको हम किताब नहीं देते, कलम नहीं देते, लिखो व्याकरण पढ़ो पहले और बाद में भाषा सीखो, ऐसा नहीं होता